तो जनाब ने BS 4 ईयर तो कर लिया, 4 साल की अनथक मेहनत के बाद एक कागज़ का टुकड़ा हासिल करने में कामयाब ठहरे। अब चाहते हैं कि गवर्नमेंट की अच्छी सी जॉब मिल जाए और ज़िंदगी पुरसकून से गुजर जाए। मगर ठहरिए जनाब, अभी इश्क के इम्तहान और भी बाकी हैं। इश्क के इम्तहान नहीं जनाब, अभी तालीमी मैदान में और भी बहुत सारे ऐसे मैदान मौजूद हैं जिनका सामना करना है, जैसे PPSC, FPSC, NTSC या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो हम आज से फिर एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। मैं भी आपके इस सफ़र का हम सफ़र बनना चाहता हूँ। आज से आपको इस प्लेटफॉर्म पे PPSC के पास पेपर्स के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। PPSC, FPSC, NTSC या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PPSC के पास पेपर्स में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है इसको बहुत टफ समझा जाता है। असल में सीन ये होता है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही टेक्निकल तरीके से पेश किए जाते हैं और इनकी स्टेटमेंट बहुत ही टेक्निकल होती है। मगर ऐसे कैंडिडेट जो PPSC से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं तो उनके लिए इन क्वेश्चंस को करना कुछ बड़ा काम नहीं है। वो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फौरन से उनको समझ आ जाती है। असल में PPSC के पास पेपर्स में मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो मैथमेटिक्स होती है इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना बहुत ही मैटर करता है। जब तक आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे आप MCQs को टैकल नहीं कर पाएंगे। MCQs हमारे पास 100 MCQs होते हैं और हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है और क्योंकि हमने इसको सॉल्व भी नहीं करना होता पेपर में, जस्ट हमने राइट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। मगर जब तक हम इसको खुद प्रैक्टिकली इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। PPSC में जो पास पेपर्स होते हैं इनके मैथमेटिक्स के पोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज किया जाता है और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका कार है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको इन क्वेश्चंस में टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करूंगा और होप सो जब हमारी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चंस को देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, किस टिप एंड ट्रिक से हो जाएगा, तो फौरन से आप इसके राइट ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। लोग मुझे सद्दाम अशरफ के नाम से जानते हैं। मैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे अब PPSC के डिफरेंट पास पेपर्स के मैथमेटिक्स का पोर्शन लेके हाजिर हुआ करूंगा, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट पोस्ट के पेपर्स के मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे हुआ करेगा। मैं आपको मुतल्लिका पोस्ट के रिलेटेड भी इन्फॉर्म किया करूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, पोस्ट के रिलेटेड हो या फिर डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, तो वो भी आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 37। सबसे पहला अपने स्टेप यहाँ पे ये याद रखना है कि आपने इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। असल में स्टेटमेंट में ही इसका आंसर, जब तक हम स्टेटमेंट को मुकम्मल तौर पे नहीं समझेंगे तो हम इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ को आपने यहाँ से गौर से पढ़ना है। द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, तो कहता है सम है 2 नंबर्स की। हमें नहीं पता वो नंबर्स कौन से हैं, मगर उनको सम किया तो हमें आंसर क्या मिला, 37 मिला। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्केल, तो कहता है कि उनका स्क्वेयर्स लें। किन का स्क्वेयर्स लें? उन नंबर्स का स्क्वेयर लें और उनका जो स्क्वेयर्स का डिफरेंस है वो इक्वल है 185 के। तो कहता है देन द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, तो फिर ये बताएं कि उन 2 नंबर्स के दरमियान डिफरेंस हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है, कहता है कि आपके पास कोई से 2 नंबर मौजूद हैं, उन 2 नंबर्स का सम किया तो 37 आया, उनके स्क्वेयर का डिफरेंस लिया तो 185 आया। तो कहता है कि उन 2 नंबर्स में डिफरेंस फाइंड आउट करो, वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वो मॉडिफाई करके भी आपसे पूछ सकता है। इसी को एक क्वेश्चन से वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं खुद से कि हमारे पास कोई से 2 नंबर है। अब लेट दी 2 नंबर, आपने कोई से 2 नंबर यहाँ पे अज्यूम कर लेने, लेट कर लेने, क्योंकि उसने खुद स्टेटमेंट में कहा कि 2 नंबर्स हैं, उनका सम हमारे पास 37 है। ठीक है, तो कोई से 2 नंबर A B ले लें, X Y ले लें, इट्स अप टू यू, जो आपका दिल कहता है वो आप यहाँ पे इसको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 2 नंबर्स लिए। अब कहता है कि उनका जो सम है, तो उनका जनाब सम है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 37। सम किन का, 2 नंबर्स का। A और B का हमने सम लिया तो वो किसकी इक्वल है, 37 के। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, डिफरेंस ऑफ देयर स्केल।
मीन्स दैट कि उनके जो स्क्वेयर्स हैं, मतलब ए और बी का जो स्क्वेयर है उनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 185 का। तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इनके जो स्क्वेयर्स हैं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इनका जो डिफरेंस है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वो किसके इक्वल है, 185 के इक्वल है, राइट। तो अभी हमने यहाँ तक इस स्टेटमेंट को क्लियर कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। अब दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस बताओ क्या होगा। दो नंबर्स कौन से, ए और बी। डिफरेंस का मतलब क्या है, उनको हमने माइनस करना है, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको क्लियर करना है। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब यहाँ से इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी हमने फाइंड आउट करना है, दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है माइनस, ये ए माइनस बी हमने फाइंड आउट करना है। दो नंबर्स का सम उसने हमें खुद गिवन दिया है, यहाँ पे 37 है, और इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो भी हमें उसने दिया है 185। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 185 पुट की, ए माइनस बी हमने फाइंड आउट करना और ए प्लस बी की वैल्यू 37 है, राइट। ए माइनस बी यानी दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है ए माइनस बी, इसको फाइंड आउट करना है। ये 185 इस साइड पे है, ये जो 37 है यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 185 अपॉन 37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इस तरह की स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन की गिवन होगी पीपीएससी के पेपर में, और कोई से 4 ऑप्शन मौजूद होंगे, उनमें से राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ राइट एंगल शोड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन ए डे आर। तो अब इस स्टेटमेंट को क्या कहता है, द नंबर ऑफ राइट एंगल। तो भाई राइट एंगल्स कितने हैं शोड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, कि ये जो हमारे पास क्लॉक है उसके जो हैंड्स हैं वो कितने नंबर्स ऑफ राइट एंगल बनाते हैं इन ए डे, एक दिन में, और वो हमने बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यूज आता है पीपीसी के पास पेपर्स में। जो पेपर कर रहे हैं ये सब इंस्पेक्टर का पेपर है पंजाब पुलिस का, और ये कंडक्ट किया गया था 2022 में कंडक्ट किया गया था, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये दो डिफरेंट तरीके से पूछा गया, और ये दो डिफरेंट तरीके से ही बार बार पूछा गया, थर्ड कोई मेथड यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। पीपीएससी के पेपर में एक एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत मैटर करता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्यारे से खूबसूरत सी क्लॉक का नज़ारा करवाते हैं। इनके ये हैंड्स है, हैंड्स नीडल्स को कह रहा है, ठीक है। इनकी यहाँ पे एक ये हैंड है, एक ये हैंड है। तो कहता है कि ये जो इनके हैंड्स हैं, इस क्लॉक के जो हैंड्स हैं, ये एक दिन में मतलब 24 आवर्स में कितनी दफ़ा राइट एंगल्स बनाते हैं, कितनी दफ़ा राइट एंगल्स शो करते हैं। एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 12 आवर्स में ये जो क्लॉक के हैंड्स हैं ये कितनी दफ़ा एंगल्स बनाते हैं। ये दो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन 12 आवर इज 22 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो 12 घंटों में हमारे पास ये जो क्लॉक के हैंड्स हैं ये 22 टाइम्स नंबर ऑफ राइट एंगल्स आपस में बनाते हैं, यानी कि 90 के डिग्री के एंगल पे ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉन्साइड करते हैं, राइट। अब देखते हैं जी इन ए डे, एक दिन में तो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। तो हम देखते हैं जी 24 आवर्स में हमारे पास कितने होते हैं, 24 आवर्स में हमारे पास 44 टाइम्स नंबर ऑफ राइट एंगल्स इस क्लॉक के हैंड्स आपस में बनाते हैं, शो करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करना नहीं है, बस आपने इसको याद रखना है। ये दो एमसीक्यूज, यानी कि एक आपसे पूछ सकता है 12 आवर्स में और एक आपसे 24 आवर्स में। 24 आवर्स को वो 1 डे भी लिखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पीपीएससी के मैथमेटिक्स पोर्शन में रिपीट हो चुका है, राइट। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, इफ 7x इज इक्वल टू 1/343 देन व्हाट वैल्यू ऑफ x। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है आपके लिए, आप इसको समझते ही कर जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हमने बेसिस को सेम करना होता है और इनकी पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन क्वेश्चन में स्टेप क्या होता है कि आपने ये करना है कि आपने 343 को आपने यहाँ पे 7 की पावर में लेके आना है कि ये किसके इक्वल होता है, राइट।
तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 4 3, इसको हम 7 पे करेंगे। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। बहुत ईजी है, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 7 7, तो ये 7 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 की पावर में हमारे पास 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 7 इसकी बेस है और 3 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 1/7 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये 3 4 3 जो हमारे पास है ये किसकी इक्वल है, 7 की पावर 3 के इक्वल है, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसकी हमने फैक्टराइजेशन की तो ये इसकी इक्वल आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी पावर प्लस में, जब इसकी पावर न्यूमिनेटर में जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब बेसिस सेम हो गए, 7 7 बेसिस सेम, और ये जो इनकी पावर्स हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हमें राइट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -3। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे पास पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर 2022 का है, और इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और जितने भी पास पेपर्स हैं पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर में, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन लिया जाता है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है और कंप्यूटर का पोर्शन होता है। मगर इसमें कुछ गुड लक यूँ हुई है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ही कम दिया गया है, ठीक है। इसका मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है, उसको उनके क्वेश्चंस को टैकल करना मुश्किल होता है। तो आप इनके क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप इनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी बड़ी डिग्री आप ले लें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या फिर कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम का सामना नहीं करेंगे तो डिग्री किसी काम नहीं आने वाली। अगर डिग्री की है तो इसके लिए आपको अभी और मेहनत दरकार है। इसमें पीपीएससी के पेपर्स में हमारे पास जीके, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस्लामियात के क्वेश्चंस होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के होते हैं, पाकिस्तान अफेयर के होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के होते हैं। इस तरह से इन पेपर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इनके पेपर्स के क्वेश्चंस को मैनेज किया जाता है। तो आपने हर लिहाज से रेडी रहना है। आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, कंप्यूटर भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको आना चाहिए, तभी आप इन बड़े एग्जाम का सामना कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी डिग्री कहीं भी काम नहीं आने वाली। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर यहाँ पे बताएंगे, वीडियो की फॉर्म में आप तक पहुँचा देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन थे। अब जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट पोस्ट के लिए लेके आएंगे, तो वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होंगे, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। उनकी स्टेटमेंट समझते समझते ही तकरीबन बंदे को 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस होती है। अदरवाइज़ वो समझ में ही नहीं आते बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो बहुत ही टेक्निकल तरीके से लिखी होती है, एक आम बंदा उसको जल्दी समझ नहीं पाता, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जनाब आज पीपीएससी के पास पेपर्स के मैथमेटिक्स का पोर्शन था। हमारे पास डिपार्टमेंट था पंजाब पुलिस और उसकी पोस्ट थी हमारे पास सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन पोस्ट के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर मुलाकात होती है हमारी एक नई वीडियो में। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।